हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ तरन्नुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जो कि है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसमें जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे, इस चैप्टर में ये पढ़ाया गया है कि एक कंज्यूमर अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जितनी भी कमोडिटीज़ खरीदता है और उसमें जहाँ पर वो सेटिस्फाई हो जाता है उसे ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है यूटिलिटी है। यूटिलिटी मीन्स क्या होता है, व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कम्युनिटी। यूटिलिटी क्या है? वो पावर है कम्युनिटी की जो एक कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर देता है। ठीक है, जब हम लोग पानी पीते हैं, ठीक है, एक ग्लास पानी पीने पर जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो एक ग्लास पानी के अंदर जो पावर है हमें सेटिस्फाई करने की, उसे हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, यूटिलिटी को मेज़र करने के लिए वैसे तो सच यूनिट नहीं थी, जैसे कि लंबाई को नापने के लिए मीटर है, दूरी को नापने के लिए किलोमीटर है, ठीक है, और वेट को नापने के लिए किलोग्राम है। उसी तरीके से सेटिस्फेक्शन को भी नापने के लिए कोई यूनिट होनी चाहिए। तो फिर जो है जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो है ये सोचा कि इसकी क्या यूनिट बनाई जाए। तो यूटिलिटी को नापने के लिए, यानी हमारी सेटिस्फेक्शन को नापने के लिए जो यूनिट है उसे यूटिल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? यूटिल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूटिलिटी कितनी प्रकार की होती है। यूटिलिटी तीन टाइप की होती है। ठीक है, एक होती है टीयू यानी टोटल यूनिट, ठीक है, एक होती है एवरेज यूनिट यानी एयू, ठीक है, और तीसरी होती है मार्जिनल यूनिट यानी एमयू। ठीक है, टोटल यूनिट क्या होती है? टोटल यूनिट मतलब होता है वो सारी कम्युनिटी, वो सारी चीज़ें जिनको मतलब हम लोग कंज्यूम करने के बाद, ठीक है, सेटिस्फाई फील करें। ठीक है, वो है हमारी टोटल यूटिलिटी। ठीक है, उसे हम लोग टोटल यूटिलिटी कहेंगे। और टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला है सिग्मा एमयू, यानी एमयू को जब टोटल करेंगे, जहां भी सिग्मा आएगा बेटा यानी उसका टोटल, ठीक है, एमयू का जब टोटल करेंगे तो टीयू आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एवरेज यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी किसे कहते हैं? एवरेज यूटिलिटी किसी एक कम्युनिटी को यूज करने पर जितना सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है उसे हम एवरेज यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, एवरेज यूटिलिटी का फॉर्मूला है AU = TU by Q। ठीक है, उसके बाद है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी जैसे कि मैंने एक बनाना खाया, ठीक है, एक बनाना खाने के बाद हमें सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा बनाना जब खाया तो दूसरे बनाना से जितना भी सेटिस्फेक्शन मिला उसे हम लोग MU कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? हम लोग MU कहेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला है चेंज इन टोटल यूनिट बाय Q। ठीक है, Q क्या है? Q ये है, इसे कहेंगे Q। ठीक है, अब हम लोग ने एक टेबल लिया है, उसमें हमें समझाने के लिए टेबल लिया है कि ये यूनिट है, ठीक है, टोटल यूनिट है ये, ठीक है, टोटल यूनिट ये दी है। AU निकालने के लिए हम क्या करेंगे? AU निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? टोटल यूनिट बाय Q कर देंगे। ठीक है, यानी इसको डिवाइड करेंगे इससे। ठीक है, AU निकालेंगे जब, AU = TU by Q। ठीक है, कैसे निकलेगा? 20/1 = 20। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, 36 को फिर जो है, फिर ये Q है बेटा, ठीक है, TU by Q = AU। ठीक है, AU निकालेंगे, फिर सेकेंड जब निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? 36/2 = 18। ठीक है, इसी तरीके से AU निकलता जाएगा। ठीक है, MU कैसे निकलेगा? चेंज इन TU बाई चेंज इन Q। ठीक है, चेंज इन TU यानी कि 20/1, यानी कि इसमें जितना भी चेंज हुआ है, ठीक है, यानी 1। ठीक है, 20/1 = 20। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी जब यहाँ पर सिग्मा
MU का वो आ जाएगा, तो हम लोग MU से सिग्मा MU से जो है क्या निकाल लेंगे, TU भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सब आप लोग आगे पढ़ेंगे कैलकुलेशन पूरा अच्छे से। ठीक है, बहुत मजा आता है इसमें। ठीक है, अब इसके इतना आप लोग समझ लीजिए और इतना आप लोग कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये हमारा इस लॉ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लॉ है तो फिर इसमें देखते हैं हम लोग इसकी मीनिंग क्या है। ठीक है, जिसे हम लोग DMU शॉर्ट में लिखते हैं, स्टेट्स that as we consume more and more unit of commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing। इसमें क्या कह रहा है, ये लॉ क्या कह रहा है, अगर हम लोग एक ही कमोडिटी को कंटिन्यूसली कंज्यूम करते जाएंगे कंज्यूम करते जाएंगे तो हमारा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम एक बनाना खाते हैं तो हमें जितना सेटिस्फैक्शन मिलता है उतना हमें दूसरे बनाना से नहीं मिलेगा। दूसरा हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद फटाफट हम तीसरा खा ले तो हमें उतना, फिर तीसरे से हमें उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, फिर चौथा खा लें तो हम लोग को उससे उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जितना पहले वाले से मिला है। ठीक है, ये लॉ कहता है। ठीक है, इस लॉ के बारे में हम लोग इस लॉ में एक टेबल भी दी है, वो टेबल सेम ही है। ठीक है, जैसे कि हम लोग आइसक्रीम की 1 यूनिट खा रहे हैं तो हमारा सेटिस्फैक्शन क्या है, 20 है। ठीक है, जब 2 खा रहे हैं तो हो गया 16। ठीक है, जब 3 खा रहे हैं तो हो गया 10। ठीक है, जब 4 खा रहे हैं तो हो गया 4, और जब 5 खा रहे हैं तो ये हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल कहाँ आ गया, 0 पे आ गया। और उसके बाद जब हमने 6 खाया तो ये बहुत ही बुरी वाली स्थिति है, हमारा पेट खराब होने वाली स्थिति है जहां पर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, -6। इसीलिए जो MU का कर्व है, ठीक है, जब यहाँ पर लिखा हुआ है, आपकी बुक में भी लिखा होगा, MU कर्व स्लोप डाउन इंडिकेट डिक्रीज इन सेटिस्फैक्शन विद ईच सक्सेसिव आइसक्रीम। ठीक है, जितना हमने आइसक्रीम खाना स्टार्ट किया, जितना उसका लेवल उतना ही उसका जो लेवल है वो गिरता गया, हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल उतना ही गिरता चला गया। ठीक है, इसमें जब लॉ है तो एज्यूम्शन तो जरूर होगा। ठीक है, तो एज्यूम्शन क्या कह रहा है, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, जो मेजरमेंट, जो यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिसे हम लोग मेजर कर सकें। ठीक है, 1 2 3 4 में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कंज्यूमशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। ठीक है, जो क्वांटिटी हो वो रीजनेबल होनी चाहिए, 1 2 3 4 कंटिन्यूसली जो है उसमें जो है क्वांटिटी होनी चाहिए जिससे हम लोग मेजर कर सकें। ठीक है, कंटिन्यूअस कंज्यूमशन कंटिन्यूअसली होनी चाहिए, कि ये नहीं कि आज हमने एक चॉकलेट खाई उसके बाद एक हफ्ते बाद खाई तो हम लोग खा ही लेंगे। ठीक है, और सेटिस्फैक्शन भी बराबर ही मिलेगा। एक चॉकलेट हमने आज खाई, फिर फटाफट दूसरी खाई, उसके बाद फटाफट तीसरी खाई, फिर फटाफट चौथी खाई। इस तरह से ये लॉ इसी तरह से काम करता है कि अगर कंटिन्यूअसली हम उस चीज को खाते रहेंगे, कंज्यूम करते रहेंगे, तो ही जो है जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, यानी गिरेगा। ठीक है, उसके बाद है नो चेंज इन क्वालिटी में चेंज नहीं आना चाहिए, यानी जो भी चीज है, यानी कि जैसे एक चॉकलेट है, वो चॉकलेट हम लोग यूज कर रहे हैं, तो एक चॉकलेट हमने सिल्क वाली खाई, दूसरी पर्क वाली 5 रुपए वाली पर्क खाई, तो फिर जो है सेटिस्फैक्शन ऑलरेडी गिरना ही है। ठीक है, यानी जो भी चीज हम लोग जो भी चीज यूज कर रहे हैं वो एक ही क्वालिटी की होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है रैशनल कंज्यूमर, यानी जो कंज्यूमर है वो रैशनल होना चाहिए, यानी कि वो क्वालिटी और जो क्वालिटी सेटिस्फैक्शन इन सब को बताने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, और फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस, और इस लॉ के दौरान जो फिक्स इनकम है और जो प्राइस है वो फिक्स होना चाहिए, क्योंकि अगर इनकम बढ़ेगी तो ऑलरेडी कंज्यूमशन लोग बढ़ा देंगे, और प्राइस घटेगा या बढ़ेगा तो इंसान ऑलरेडी जो कंज्यूमशन है वो कम कर देगा। ठीक है, इसलिए वहां पे इनकम और प्राइस कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये लॉ काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारा हम लोग ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी पढ़ लिया। इससे पहले हमने यूटिलिटी पढ़ा, उसके टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पढ़ लिया, अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने पढ़ लिया। ठीक है, और कल हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, जो चैप्टर का नाम है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू।